बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज जो है हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का जो है वो पहला जो टॉपिक है प्रेशर ऑन द गैस, उसको आज हम डिस्कस करेंगे प्रेशर ऑफ गैस के बारे में। और ये जो टॉपिक है प्रेशर ऑफ गैस, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे भी अब मजबूरी है क्योंकि आगे इसी को हमें लेके चलना है जी। तो एक दफ़ा फिर से जो है मैं आपको ये रिवाइज करवा देता हूँ। अगर वो आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद अगर आपको वो इजी लगता है तो वो आप देख लें, अदरवाइज जो है मैं आपको जो है यहाँ पे कम्प्लीटली एक्सप्लेन करता हूँ। तो प्रेशर ऑफ गैस जो है वो है क्या। तो यहाँ पे मैंने ये कुछ जो है वो सारी कैलकुलेशन की हुई है, तो उससे आपने घबराना नहीं है, इजी है ये सारी की सारी कैलकुलेशन जो है। लेकिन आपने जो है बेटा वो बड़े इत्मीनान के साथ और तसल्ली के साथ जो है आपने इस लेक्चर को कंप्लीट सुनना है। और मैं आपको जो है बड़े आसान तरीके के साथ जो है इस टॉपिक को जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो प्रेशर ऑफ गैस के अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो है जिसको हमने कल जो है पिछले लेक्चर में हमने पॉस्टुलेट भी डिस्कस किए थे, उसके मुताबिक द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज द मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल ऑफ कंटेनर पर सेकंड पर यूनिट एरिया ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। दोबारा से इसको जरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आपके पास एक गैस मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हम एक गैस मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि आपको पता होता है कि सिलेंडर में जो है वो कंटेनर में मुख्तलिफ गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं। तो यहाँ पे एक गैस का मॉलिक्यूल है और वो जो गैस मॉलिक्यूल जो है बेटा वो ट्रैवल कर रहे हैं। अब आपको मैंने ये कुछ पॉस्टुलेट मैंने आपको बताए थे कि गैस मॉलिक्यूल जब किसी भी वाल के साथ जब कोलाइड करता है या वो किसी दूसरे गैस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करता है तो उसका जो मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, क्योंकि डायरेक्शन उसकी जो है वो चेंज हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल जो है वो ट्रेवल करता हुआ आ रहा है। ये आपके पास जो है वाल की एक साइड है, ये वाल की एक साइड है और ये वाल की एक साइड है और इसी तरह इस कंटेनर की दूसरी साइड जो है वो ये वाली है, ठीक है, जिसको ये मैंने एरिया को जो है वो शेडेड कर दिए। अब वो जो गैस मॉलिक्यूल है जो है बेटा इस वाल के साथ जब टकराएगा तो ज़ाहिर बात है वो अपना जिस मोमेंटम के साथ आ रहा होगा, क्योंकि इसका मैस भी होगा, इस गैस मॉलिक्यूल का मैस भी होगा और साथ साथ स्पीड भी होगी। तो उसको अगर आप मैस और स्पीड को मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू mv। हरकत की मिकदार या क्वांटिटी ऑफ मोशन को जो है वो मोमेंटम का नाम दिया जाता है, या प्रोडक्ट ऑफ मैस और वेलोसिटी को भी नाम आप मोमेंटम देती हैं। तो मोमेंटम जब जो है वो गैस पार्टिकल जो है इस वाल के साथ टकराएगा तो वो जो उसका कोलिजन होगा वो पर सेकंड किसी एक सेकंड में किसी एक लम्हे में जो है कोलाइड करेगा और पर यूनिट एरिया किसी खास एरिया के ऊपर वो कोलाइड करेगा। वो एक गैस पार्टिकल, अगर मुख्तलिफ गैसेस पार्टिकल होंगे वो आएंगे उस वाल के साथ कोलाइड करेंगे और अपना अपना मोमेंटम उसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे और मोमेंटम ट्रांसफर करने के बाद वो वापस जो है वो उनका मोमेंटम रिवर्स हो जाएगा और वो अपनी डायरेक्शन को जो है वो चेंज करते हुए वो वापस चले जाएंगे। उनका मोमेंटम जो है वो पहले वो इनिशियल मोमेंटम के साथ आ रहे होंगे, जैसे ही वो कोलाइड करेंगे फिर उनका मोमेंटम हो जाएगा फाइनल, उनका मोमेंटम चेंज हो जाएगा और वो पार्टिकल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे सारी जो है उसी के बारे में लिखा हुआ है। तो वो जो बेसिकली मोमेंटम वो ट्रांसफर कर रहे हैं वो है क्या? वो बेसिकली प्रेशर है, ठीक है, वो प्रेशर है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया के ये आपके पास एरिया है, इसको अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड जो है वो प्रेशर। अब प्रेशर जो है वो बेसिकली क्या है? exerted by the gas, momentum exerted by the gas transfer to the wall container per second per unit area due to continuous collision of molecule। वो जो continuous collision हो रहा है मॉलिक्यूल का, गैसेस मॉलिक्यूल का, तो उसकी वजह से जो आपके पास मोमेंटम जो है ट्रांसफर मिलता है उसको आप नाम देते हैं प्रेशर का। ये इक्वेशन आपने जो है वो हासिल करनी है। पी वी, पी जो है वो प्रेशर है, वी जो है वो वॉल्यूम है और 1/3 m जो है वो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और m जो है वो नंबर ऑफ वन मॉलिक्यूल होगा। और इसी तरह ये v का स्क्वायर और उसकी जो स्पीड होगी, इसको आप इस तरह से भी लिख सकती हैं या आप इसको जो है वो ऐसे जो है वो लिख के इसको आप RMS का नाम भी दे सकती हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दो जो उसकी इफेक्टिव वैल्यू होती है उनकी वेलोसिटी की, तो आप इस तरह भी इसको लिख सकती हैं, या जैसे मैंने आपको पहले वो बताया हुआ था वो साइन उस तरह से भी आप लिख सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने फाइंड क्या करना है? प्रेशर। प्रेशर की जो इक्वेशन है आपको पता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसे ही फोर्स पर यूनिट एरिया।
अब यहाँ पे मुख्तलिफ गैसेस के पार्टिकल जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं, वो जो है मूव कर रहे हैं। तो अब सब गैसेस के पार्टिकल को जो है वो जो है इकट्ठा डिस्कस नहीं कर सकती। आप वन बाय वन जो है एक पार्टिकल को डिस्कस कर लें और उसी की तरह आप बाकी जो है उनके जो बाकी पार्टिकल्स हैं उनको भी आप साथ साथ जो है वो डिस्कस कर सकती हैं। तो हमने कंसिडर किया कि एक आपके पास गैस पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है जो अलोंग द एक्स एक्सिस और इस वाल के साथ जब टकराएगा, टकराने के बाद वो अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा और उसको मोमेंटम चेंज होगी, फिर वो रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा और जो है जो उस तरह दूसरी वाल के साथ जो है कोलाइड करेगा। यहाँ पे एक बात ज़हन में रखनी है आपने कि हर साइड जो है क्यू की हर जो साइड है उसकी लेंथ क्या है बेटा, वो एल ही है। तमाम साइड की जो आपके पास लेंथ है वो बराबर है। तो ये आपने जो है वो चीज़ इसको आपने ज़हन में रखना है। ये वो फर्स्ट कैलकुलेट दा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सबसे पहले हमने प्रेशर अलोंग द एक्स एक्सिस फाइंड करना है। बाकी हम जो है वो वाई किलो क्या होता है, जेड किलो क्या होता है, तो हम वो उसको हम बाद में जो है वो जनरली डिस्कस कर लेंगे। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हम प्रेशर अलोंग द एक्स एक्सिस फाइंड कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको पी एक्स लिख दिया इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाई ए। उसके बाद सेम फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल, अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल डिफरेंट है तो जो जो आपके पास फोर्स होगी वो F1x होगी प्लस F2x होगी प्लस F3x होगी। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की फोर्स तीसरे पार्टिकल की फोर्स अगर डिफरेंट जो है वो पार्टिकल्स हैं तो उनकी जो फोर्स जो है नेट फोर्स भी है। तो सबसे पहले आपने फाइंड करना है Fx जो कि बराबर है अपनी इन जो है वो वैल्यूज की। तो सबसे पहले आपने Fx फाइंड करना है और इस Fx की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास प्रेशर अलोंग द एक्स एक्सिस आ जाएगा। आसान टॉपिक है तो थोड़ा सा हम इसको जो है वो कैलकुलेट करते हैं। फॉर F1x अगर आप पहले F1x को फाइंड करें तो सेम वही रिजल्ट F2x के लिए भी सेम आएगा। सिमिलरली आप क्या देंगे इसके बाद F3x के लिए भी और Fnx के लिए भी। तो F1x क्या होगा, एज वी नो दैट फोर्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे देखें फोर्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम, क्योंकि आप वो पहले पढ़ चुके हैं कि मोमेंटम ट्रांसफर होता है और आपको ये भी पता है कि फोर्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम क्या है, वो होती है F इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये फोर्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर का ये टॉपिक है और ये आसान है। आपको पता है, मैं थोड़ा सा यहाँ इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। F इज इक्वल टू क्या होता है एम ए, ऐसे ही। अब ए क्या होता है, वो होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी, चेंजिंग वेलोसिटी। अच्छा, उसके बाद अगर आप पुट करें तो आपके पास F आ जाएगा एम वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। तो अगर इसको आप सॉल्व करें तो आ जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई, इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो आ जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाय टी। ये जो एम वी एफ है ना, ये फाइनल मोमेंटम है आपके पास, और ये जो एम वी आई है वो क्या है, इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है एम वी। अब यहाँ पे एम वी एफ आ रहा है तो ये फाइनल मोमेंटम, और माइनस एम वी आई तो ये इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी, तो डेल्टा टी बेसिकली लिखा जाता है। तो ये डेल्टा टी कि आपके पास टाइम जो है वो भी उसके हिसाब से चेंज हो रहा है। डेल्टा टी बराबर होता है T2 माइनस T1। अच्छा, यहाँ पे जी अब आपने करना ये है कि मैंने जस्ट F लिखा, F1x नहीं लिखा। F1x को हम जो है वो एंड पे जाकर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम फोर्स फाइंड कर लें इन टर्म ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम होगा mv1x। देखिए पार्टिकल कौन सा है 1 है, तो इसकी जो स्पीड होगी वो mv1x होगी। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा mv1x होगा, और जब वो पार्टिकल के साथ वो जो वाल के साथ कंटेनर के साथ जो है वो टकराएगा तो कोलाइड करेगा, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा चेंज, और वो जो चेंज मोमेंटम होगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी नेगेटिव में आ जाएगी। कि पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव जस्ट ये शो कर रहा है कि आफ्टर कोलिजन जो है उसकी डायरेक्शन क्या हो गई है, वो चेंज हो गई। तो फाइनल मोमेंटम आ जाएगा माइनस mv1x। अगर आप इसकी जगह पुट करें, इसकी जगह फाइनल मोमेंटम तो माइनस mv1x वो आ जाएगा, और माइनस साथ ये वाला, और इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा आपके पास mv1x। अगर आप इसको देखें तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये आपस में कैंसिल तो नहीं हो सकते, आपस में ऐड होंगे। अगर ये पॉजिटिव होता और ये नेगेटिव होता तो तब ये कैंसिल हो पाते, लेकिन अब ये कैंसिल नहीं होंगे, तो ऐड होंगे। तो ऐड में आपके पास साइन क्या आ जाएगी -2 mv1x डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब यहाँ पे डेल्टा टी क्या है, उसी को हमने इसको यहाँ पे रोक दिया। आगे जो है हम डेल्टा टी को डिस्कस करेंगे। सिंस S पता क्या होता है आपको, S इज इक्वल टू VT, आपने ये पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे S को जरा देखिएगा, देखिए पार्टिकल जो है वो एक दफा जाते हुए ये लेंथ कवर करेगा, ये भी साइड जो है उसकी लेंथ भी L होगी, और फिर कोलाइड करके फिर वापस आएगा, इसके साथ कोलाइड करेगा। तो एक दफा जाते हुए वो डिस्टेंस L कवर करेगा, और फिर एक दफा कोलाइड करके वो दोबारा जब वापस आएगा तो फिर से क्या कवर करेगा L। तो L प्लस L वो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा L प्लस L इज इक्वल टू 2L। अब यहाँ पे जो V है वो आपको पता है कि आप
पार्टिकल 1 के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो v होगा v1x और t जो है वो डेल्टा t। तो अगर आप यहाँ पे पुट करें s की जगह 2l और v की जगह v1x और t की जगह डेल्टा t, तो यहाँ से आपके पास डेल्टा t आ जाएगा 2l डिवाइड बाई v1x। अब इस डेल्टा t की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें, आपने इस डेल्टा t की वैल्यू जो है वो इस जगह पे पुट कर देनी है। तो जब आप पुट करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी आपके पास, F इज इक्वल टू -2mv1x डिवाइडेड बाई 2l डिवाइडेड बाई v1x। ये आपके पास डेल्टा t की वैल्यू है जो आपने यहाँ पे निकाली है, ये आपने यहाँ पे पुट कर दी। अब देखिए ये v1x जो है वो अकॉर्डिंग टू जो रूल है हमारा मैथ का वो ऊपर आ जाएगा और v1x के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, जस्ट रह जाएगा नीचे 12 और ये 2 से इससे भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये आपके पास जो फोर्स आई है ना ये वाली, याद रखें ये फोर्स पार्टिकल की नहीं आई, ये वो फोर्स है जब पार्टिकल ने वाल के ऊपर जो है वाल के ऊपर कोलाइड किया है तो वो वाल ने उसको जो है वो फोर्स दी, क्योंकि उसी वजह से उसका मोमेंटम चेंज हुआ तो नेगेटिव। तो बेसिकली ये जो फोर्स आई है ये वाल की फोर्स आई है, वाल ऑफ कंटेनर की फोर्स आई है जो उसने पार्टिकल के ऊपर लगाई है। तो पार्टिकल की फिर क्या फोर्स होगी, तो वो आपके पास आसान है। देखिए न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अगर ये नेगेटिव आई है तो आपके पास जो पार्टिकल की फोर्स होगी वो प्लस में आ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो दिस इज द फोर्स एक्ट बाय द वॉल ऑन द मॉलिक्यूल। According to Newton third law, the force act by the molecule on the wall is F1 is equal to mv1x square divided by L। तो इसी नेगेटिव को आपने प्लस कर देना। अब ये आपके पास फोर्स आ गई जो पार्टिकल ने फोर्स अप्लाई की किसके ऊपर, वॉल के ऊपर, वो वॉल वाली फोर्स थी, इसलिए मैंने उसको जनरली जो है F डिस्कस की है। सिमिलरली अब देखिए अगर आप F2x डिस्कस करते हैं तो m और L तो रहेगा, जस्ट इसकी जगह v2x का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप F3x फाइंड करते हैं तो m और L तो रहेगा, F3x का स्क्वायर आ जाएगा एंड सो ऑन। तो आपके पास Fnx जो है बराबर आ जाएगा vnx स्क्वायर डिवाइड बाय L। अब ये सारी वैल्यू ये वाली और ये तीनों जो है आपने इस जगह पे पुट करनी है, आपने Fx निकालना है और वही Fx की वैल्यू आपने वहां पे पुट करनी है प्रेशर की जगह। तो अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास सो इक्वेशन 2 बिकम्स, तो इक्वेशन 2 ये वाली है, तो वो क्या बन जाएगी, F1s की जगह ये वैल्यू, F2s की जगह ये वैल्यू एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहां से बेटा करना ये है कि Fx की वैल्यू आ गई, अब उस Fx की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो पुट वैल्यू ऑफ Fx इन इक्वेशन नंबर 1, अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो आपके पास Px आ जाएगा, Fx की जगह ये सारी वैल्यू ये आपको नजर आ रही है, ये सारी वैल्यू आपने Fx की जगह पुट कर दी। तो ये मैंने यहाँ पे भी पुट कर दी, ये आपको नजर आ रही है सारी वैल्यू Fx की वैल्यू है। अब Fx की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे देखें नीचे क्या है, नीचे आपके पास एरिया A, तो ये आपके पास एरिया A आ गया, ठीक है। तो ये एरिया आपके पास ये आ गया। यहाँ से आपने इस तरफ से देखना है, ये हमारी जो है वो अलग साइड है, इसको हम बाद में देखते हैं जी। ये यहाँ से जो है अलग साइड है। अब देखें एरिया क्या होता है, व्हाट इज एरिया, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अगर आप यहाँ पे देखें तो लेंथ भी हमारे पास L है, लेंथ भी हमारे पास L है और विड्थ भी क्या है हमारे पास, लेंथ भी L है और विड्थ भी क्या है वो L। तो हियर लेंथ भी आपके पास L और विड्थ भी आपके पास L। तो अगर आप इसकी जगह L पुट करें और यहाँ पे भी L पुट करें तो वो क्या हो जाता है, L का स्क्वायर। अब जो है प्रेशर क्या बन जाएगा, सो Px बिकम, अगर आप इसकी जगह पुट करें इसकी जगह तो आपके पास L स्क्वायर, बाकी वैल्यू सेम रहेगी आपके पास। उसके बाद यहाँ से देखें ऊपर वाली इक्वेशन में देखें तो m over L सब में है तो कॉमन ले लें, m over L कॉमन, तो ये आपके पास रिलेशन बाकी हो जाएगा L स्क्वायर यहाँ पे। अब ये L स्क्वायर और L क्या बन जाएगा, L क्यूब, m over L क्यूब, तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखें यहाँ पे कुछ आपने जो है वो अपनी तरफ से मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करना है, तो मैंने डिवाइड का साइन लिखा है यहाँ पे एंड मल्टीप्लिकेशन, और मैंने इसको साइन में एक बार किया मैंने लिखा नहीं है, तो डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है किसके साथ, n के साथ। अब यहाँ पे आपने n के साथ डिवाइड भी कर दिया और n के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो आपके पास ये जो सारी चीज है ये बन जाएगी vx का स्क्वायर। क्यों, देखिए f1x plus f2x plus f3x plus f of nx का स्क्वायर divided by n। what is n, n is the number of particles, number of molecule, और वो सारे की जो सारी आपके पास वेलोसिटी जा रही है वो किसके लॉन्ग जा रही है, लॉन्ग द x एक्सिस। तो अगर आपके पास उस n को डिवाइड कर दें तो वो सारी की सारी जो स्पीड है ये वाली, ये स्पीड लॉन्ग द x एक्सिस आ जाएगी vx का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें ये रिलेशन कहाँ से आ गया, याद रखें मैंने पोस्टुलेट में आपको ये बात बताई थी। अगर आप पोस्टुलेट को दोबारा देखें
तो तीसरा जो दूसरा पास्टुलेट होगा उसमें ये मैंने रिलेशन बताया था और मैंने आपको कहा था कि इसको आपने याद रखना है, हमें इसको आगे जाके यूज करना है। तो आपने इसको डायरेक्टली यूज करना है, दोबारा उसको निकालने की जरूरत नहीं है कि v का स्क्वायर इज इक्वल टू 3vx का स्क्वायर। आप देखिएगा दोबारा पास्टुलेट उसमें ये लिखा हुआ है रिलेशन। अब यहाँ पे 3 को डिवाइड कर दो तो आपके पास vx का स्क्वायर आ जाएगा 1/3v का स्क्वायर। तो अगर आप पुट करें तो इस vx की जगह पुट करें vx स्क्वायर की जगह तो आ जाएगा 1/3v का स्क्वायर। तो आपके पास px आ जाएगा mn(l³ * 1/3v का स्क्वायर। लेकिन अभी तक ये रिलेशन नहीं आया, हमने इस रिलेशन को जो है वो फाइंड करना है। और याद रखिए ये जो आपके पास v का स्क्वायर आया है ना, यही आपके पास RMS है, RMS v RMS इज इक्वल टू जो यहाँ पे आपके रिजल्ट में लिखा हो। अब जी एक वो स्टेप है इसके, देखें व्हाट इज एल क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है जी? वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब जरा ध्यान दें, यहाँ पे लेंथ भी L है, विड्थ भी L है और हाइट भी क्या है आपके पास, वो L ही है। तो अगर आप सबको लिखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, L क्यूब। तो वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास L क्यूब। तो यहाँ पे आप इस L क्यूब की जगह आप क्या पुट कर सकती हैं, वॉल्यूम पुट कर सकती हैं। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा Px इज इक्वल टू 1/mn डिवाइडेड बाय v और इंटू 1/3v RMS का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपके पास वॉल्यूम। अब यहाँ ध्यान दें, आपके पास जो बॉयल लॉ है उसमें आपके पास जो है एक रिलेशन है पास्कल लॉ में। पास्कल लॉ क्या कहता है, पास्कल कहता है कि प्रेशर अलोंग द एक्स एक्सिस और प्रेशर अलोंग द वाई एक्सिस और प्रेशर अलोंग द जेड एक्सिस वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, ये मैं आपको मजीद जो है वो मे बी हमारे लॉ में आए तो मैं आपको ये बता भी दूंगा। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, pressure along the x axis is equal to pressure along the y axis is equal to pressure along the z axis। तो आपके पास ये तमाम के तमाम प्रेशर क्या होते हैं, बराबर। तो आप px की जगह जो है वो जस्ट p लिख दें तो p इज इक्वल टू आ जाएगा mn डिवाइडेड बाय v 1/3v RMS का स्क्वायर। दोबारा देखें, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ क्या है, px बराबर होता है py के, मतलब प्रेशर। पास्कल क्या कहता है कि जो आपके पास गैस मॉलिक्यूल होते हैं इन द कंटेनर, अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होती, उनके आपस में जस्ट कोलिजन हो रही होती है, तो उनका प्रेशर एवरी साइड क्या होता है, बराबर होगा। तो ph बराबर है py के, pz के और p के। तो आपके पास इस v को उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा pv इज इक्वल टू mn 1/3v RMS का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट है जो कि आपने पहले भी लिखा हुआ था और वही रिजल्ट हमने हासिल कर लिया। तो ये है आपके पास प्रेशर। तो इसमें मजीद जो है आगे ये भी टॉपिक यहाँ पे इसका हिस्सा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हमने आगे काइनेटिक एनर्जी को भी रिलेट करना है, तो वो इंशाल्लाह ताला हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बेटा इसको बड़े ध्यान के साथ समझना है और आपकी कंसंट्रेशन जो है वो फुल चाहिए। तो जब आप इसको एक दफ़ा समझ लेंगी तो आप फिर बड़े आसानी के साथ उसको जो है वो डिलीवर कर सकती हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जी। थैंक यू वेरी मच।